हमें बताया जा रहा है कि ए ई बराबर है 12 के, यानी कि ये ए ई जो है इसकी लंबाई 12 है और ई सी की लंबाई जो है वो 18 के बराबर है। 18 ई सी की लंबाई 18 के बराबर है। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर मीडियंस बने हुए हैं और मीडियंस के साथ साथ ये देख रहे हैं कि ये एक कॉमन पॉइंट पर जिसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी साथ ही साथ ये जो है ये हर लाइन सेगमेंट को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। इसकी लंबाई इसके बराबर, इसकी लंबाई इसके बराबर। तो ए एफ बराबर है इसके, इसी तरीके से मतलब जितनी भी लाइंस हैं ये आपस में बराबर हैं जो कि कट हुई हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी सी जी, ट्राइंगल बी सी जी का एरिया कितना है, ट्राइंगल बी सी जी का एरिया कितना है। तो अगर आपको याद हो मीडियन वाली वीडियो में हमने ये कहा था कि जितने भी मीडियंस होते हैं, तीनों के तीनों मीडियंस किसी भी ट्राइंगल को 6 इक्वल एरिया वाली ट्राइंगल्स में तकसीम करते हैं, यानी कि तीनों 6 की 6 ट्राइंगल्स जो इन मीडियंस की वजह से बन रही होंगी, ये ट्राइंगल्स जो हैं ये सब के सब आपस में बराबर होंगे। अब मैं लिख देता हूँ ये हाइट जो है ये 12 के बराबर है, ताकि अब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकूं। और ये लंबाई जो है ये 18 के बराबर है। तो ट्राइंगल बी जी सी, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ट्राइंगल ए ई सी जो है, ए ई सी का एरिया कितना है। ए ई सी का एरिया है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 108, यानी कि 12 को 6 से तकसीम करके 6 आएगा और ये 18 को 6 से तकसीम करके 9 आएगा, 12 9 108। तो ये बी सी जी जो है ये ट्राइंगल अगर आप देखिए तो ये दरअसल एक ऐसी ट्राइंगल है कि जिसका एरिया जो है इस बड़ी ट्राइंगल के छठे हिस्से के बराबर है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ट्राइंगल बी जी सी का एरिया जो है वो ट्राइंगल ए ई सी इस बड़ी वाली ट्राइंगल के छठे हिस्से के बराबर होगा। ये हमें मीडियंस के जरिए पता है, मीडियन वाले आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो। तो 108 को जब मैं 6 पे तकसीम करूंगा तो ये हो जाएगा 18 के बराबर होगा। आप चाहे तो चेक करके देख लेंगे, 18 को जब मैं 6 से ज़रब दूंगा तो 108 के बराबर होगा। तो ये जो एरिया है ये इस ट्राइंगल का 108 होगा और बाकी सारी की सारी ट्राइंगल्स ये भी 18, ये भी 18 और ये ई जी एफ ये भी 18 और ये ए जी बी भी 18 और ए एफ जी भी 18 के बराबर होगी। तो ये 6 की 6 ट्राइंगल्स हैं, इन सब का एरिया जो कि बीजीसी का एरिया भी होगा वो आपस में बराबर होगा। अब हमें मालूम करनी है ए जी की लेंथ। अब ए जी क्या है, ए जी यहां से लेकर यहां तक इस वाले सेगमेंट की लंबाई है, जो देख सकते हैं कि ये मीडियन का फासला वर्टेक्स ए से है। और अगर आप याद करें तो मीडियन सेंट्रॉइड जो होता है हमेशा लाइन से उसका जो फासला होता है उसके मुकाबले में वर्टेक्स से उसका फासला दुगना होता है, यानी कि 2:1 या 1:1/2 का रेशो इन दोनों के दरमियान होता है। तो अगर मैं ए जी की लंबाई मुझे मालूम करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं सिमिलैरिटी आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करूंगा और वो क्या होगी, वो ये है कि ये साइड ए ई जो है ये बड़ी ट्राइंगल की साइड है और बल्कि मैं ये ट्राइंगल बना लूँ, ये ई डी जो है, ये जो ई डी है ये हाफ, सबसे पहले तो ये हाफ के बराबर होगा ई सी के। क्यों, इसलिए कि ये आधा है, बाइसेक्टर के ने इसको तकसीम किया। और ये जो ट्राइंगल है बड़ी ट्राइंगल ए ई डी और ए जी एच जो है वो आपस में सिमिलर हैं। या यूं कहें कि मैं ये कहूंगा कि मैं इसका इस पे पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करूंगा और 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर यानी कि बेस इसका स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, यानी कि ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 144 हो जाएगा, 144 और ये हो जाएगा 9 9 81, ये बराबर हो जाएगा ए डी के स्क्वायर के। तो 144 और 81 किसके बराबर हो गए, 225 के बराबर होंगे। 225 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर्ड, ए डी स्क्वायर्ड। मैंने यहाँ पर सिंपल पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल किया। तो और 225 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर्ड होता है, 15 का स्क्वायर्ड होता है। तो ये ए डी जो है ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। याद रखिए हम नेगेटिव रूट नहीं लेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव रूट लेंगे क्योंकि हम लंबाई की बात करें। तो ये जो लेंथ है पूरी ए से लेकर डी तक की जो लंबाई है वो 15 के बराबर होगी। ए डी की लंबाई 15 के, तो ए जी जो है वो 2/3 होता है क्योंकि हम मीडियन की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पॉइंट जी का फासला जितना ए से होगा उसका आधा फासला उसका डी को होगा। तो ये 2/3 और 1/3 का रेशियो इसका होगा। तो ए जी 2/3 होगा ए डी के। तो 2/3 टाइम्स 15 इज इक्वल टू, हमारे पास ये कितना डिस्टेंस आ गया, हमारे पास ये आ गया ए जी की लंबाई
10 के बराबर आ गई। आप अब हमें ट्राइंगल एफ जी एच का एरिया मालूम करना है। एफ जी एच, ये छोटी सी जो ट्राइंगल बन रही है, मैं इसको कलर कोड भी कर दूं, ये वाली ट्राइंगल जिसको मैंने शेड किया है ब्लू कलर से, ये एफ जी एच जो ट्राइंगल है, मुझे इसका एरिया मालूम करना है। इसका परपेंडिकुलर एक बना दिया गया और मुझे एफ एच सेगमेंट की लेंथ भी नहीं मालूम, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम करनी है। तो सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, हम कुछ पुरानी बातें जो हमने पिछली वीडियोस में सीखी थी वो हम याद करते चलें। तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए जी, ए एफ जी, और ये वाली ट्राइंगल, ये साइड और ये साइड, इनकी लंबाई आपस में बराबर है, यानी कि ए एच और एच ई की। तो अब हमें और क्या पता है कि इसका जो एरिया है वो ट्राइंगल ए एफ जी का जो एरिया है इस वाली ट्राइंगल का, ये 16 के बराबर, 18 के बराबर है, सॉरी, ये जो है ये। तो अब हाफ टाइम्स बेस कितना है इसका, 6 है, और हाइट इसकी कितनी है, वो है जी एच, जो कि मुझे अभी नहीं मालूम। ये बराबर किसके होगी, ये बराबर होगी 18 के। तो अब जी एच की लंबाई मैं यहां से मालूम कर सकता हूं, ये इसको करने का एक तरीका है। तो 6 को जब 2 से तकसीम करूंगा, 3 को वहां ले जाके डिवाइड होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के नतीजे में, तो 3 6 18, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंबाई है सेगमेंट लाइन जी एच की या साइड जी एच की, वो 6 के बराबर है। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, बड़ी ट्राइंगल को। अब हम यहाँ पर सिमिलैरिटी आर्गुमेंट इस्तेमाल करेंगे कि हाइपोटेन्यूज जो है, ये दो राइट ट्राइंगल्स हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों सिमिलर हैं। और इसमें जो बात मुझे मालूम है वो ये कि हाइपोटेन्यूज की जो लंबाई है वो 2/3 है इस 15 के। तो ये फासला जो है मुझे यहाँ पे मैं मालूम कर सकता हूँ, और ये ए एच में से जब मैं ए एफ माइनस कर दूंगा, ए एच में से मैं ए एफ माइनस कर दूंगा, मेरे पास एफ एच की लंबाई आ जाएगी। तो आप चाहें तो उसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो बड़ी ट्राइंगल जो है, इसमें हाइपोटेन्यूज की लंबाई मुझे दोनों की दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि एक ये एंगल कॉमन है, एक 90 डिग्रीज का एंगल कॉमन है, और ये जो साइड है ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ए एच, और जब सिमिलर ट्राइंगल्स होती है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में बराबर। तो ए एच ओवर 12 ये किसके बराबर होगा, 10, क्योंकि ए जी की जो लंबाई है वो 10 है, ओवर 15 सही। तो अब मैं इन दोनों साइड से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये ए एच इज इक्वल टू, जब मैं 2/3 टाइम्स 12 करूंगा तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। ए एच की लंबाई जो है वो 8 के बराबर हो जाएगी। 8 में से जब मैं 6 निकालूंगा तो मुझे मालूम होगा कि ये जो एफ एच सेगमेंट है इसकी लंबाई 2 के बराबर है, ये सिर्फ 2 के बराबर है। और अब हमें अच्छी खासी मालूमात हो गई, ताकि हम एफ जी एच ट्राइंगल जो है इसका हम एरिया मालूम कर सकते। तो हाफ टाइम्स बेस क्या है, इसको मैं 2 को इस ट्राइंगल का बेस ले रहा हूं, मैं चाहूं तो 6 को भी ले सकता हूं, लेकिन बेस टाइम्स हाइट आपस में जब मल्टीप्लाई होती है, ये 6 हाइट ये हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्राइंगल है एफ जी एच, इसका एरिया भी जो है वो इसका एरिया 6 के बराबर है। तो हमने ये सारी की सारी